जय भारत। कक्षा 5वीं झरोखा पुस्तक पाठ रोमांचक यात्रा। रोमांचक यात्रा, एक्साइटिंग जर्नी, एक्साइटिंग जर्नी, एक्साइटिंग जर्नी। आओ पढ़ें और महत्वपूर्ण बातें पर चर्चा करें। रोमांचक यात्रा। पहाड़ों के बीच। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमेशा से मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मेरा सपना था कि मैं भी इन पहाड़ों की ऊंचाइयों को छू लूं। आखिर वह दिन आ ही गया जब पिछले वर्ष मेरा व मेरी सहेली पूजा का एनसीसी की ओर से पर्वतारोहण के लिए चयन हुआ। किसका चयन हुआ? मेरा और मेरी सहेली पूजा का। इसके लिए हमें उत्तरकाशी जाना था। कहाँ जाना था? उत्तरकाशी। मुझे लगा कि अब मेरा सपना पूरा साकार हो जाएगा। 13 जून 2014 को हम प्रशिक्षण लेने के लिए उत्तरकाशी स्थित एक संस्थान में पहुंचे। तो प्रशिक्षण संस्थान कहाँ था? उत्तरकाशी में। वहाँ हमारा मेडिकल चेकअप किया गया। हमारे ग्रुप में 18 लड़कियाँ थी। कितनी लड़कियाँ थी? 18। अगले दिन हमारे प्रशिक्षक यानी कोच विक्रमजीत रोहिला ने एक दूसरे से हमारा परिचय करवाया। तो यहाँ पर प्रशिक्षक का नाम है विक्रमजीत रोहिला। पता करो और लिखो। तैयारियाँ पर्वतारोहण की। हमें बताया गया कि पर्वतारोहण के लिए पर्वतारोही का स्वस्थ होना जरूरी है। ऊंचाई पर तापमान में बदलाव आ जाता है। पर्वतारोही में ठंड सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। कठिन व थका देने वाली चढ़ाई के लिए शरीर में ताकत होनी आवश्यक है। अपने शरीर को स्वस्थ व चुस्त दुरुस्त रखने के लिए तुम क्या क्या करते हो? अपने शरीर को स्वस्थ व चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम पौष्टिक खाना खाते हैं, नियमित रूप से योग अभ्यास और व्यायाम करते हैं और स्कूल में खेल भी खेलते हैं। क्या तुमने भी कभी साहसिक खेल का प्रशिक्षण लिया है? यदि हाँ तो किस खेल का और कहाँ से? हाँ, मैंने भी मुक्केबाजी का प्रशिक्षण लिया है। मैंने यह प्रशिक्षण खेल विभाग के प्रशिक्षक से लिया है। किसी भी काम को समूह में करने के लिए सहयोग परस्पर क्यों आवश्यक है? किसी भी काम को समूह में करने के लिए परस्पर सहयोग अति आवश्यक है। यदि समूह के सदस्य आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो उस काम के सुखद परिणाम संभव नहीं है। तो सहयोग की भावना परम आवश्यक है। पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? पर्वतारोहण माउंटेन पर चढ़ना, पर्वतारोहण एक अति कठिन और जोखिमपूर्ण कार्य है। बिना उचित प्रशिक्षण के इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। प्रशिक्षण शिविर में शिविर कैंप होता है, ट्रेनिंग कैंप था। तो हमें हर रोज़ सुबह 5 बजे मैदान में पहुंचना होता था। कितने बजे? 5 बजे। यहाँ हमारे प्रशिक्षक यानी कोच हमें कई तरह के व्यायाम व दौड़ का अभ्यास कराते थे। उनका व्यवहार हमारे प्रति स्नेहपूर्ण था। वे अच्छे मार्गदर्शक और सहयोगी थे। ट्रेनिंग का दूसरा चरण सुबह 9 बजे शुरू होता था। इसमें खड़ी दीवार पर चढ़ने, स्लिंग डालकर नदी पार करने और चट्टानों से नीचे उतरने का प्रशिक्षण दिया जाता था। हमारे सर ने हमें बताया कि पहाड़ पर सीलिंग एक प्रकार का हुक, जो सीलिंग होता है, एक प्रकार का हुक डालकर चढ़ने के दौरान 90 डिग्री अंश का कोण बनाते हुए कमर को सीधा रखकर पैरों को जमाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें यह भी बताया गया कि यदि अंधेरे में कोई सदस्य ग्रुप के साथियों से बिछड़ जाए तो सीटी बजाकर वह टार्च को जला बुझाकर संकेत दें। पर्वतारोहण हमें ध्यान केंद्रित करना, विनम्रता और सजग रहना सिखाता है। एक छोटी सी चूक भी घातक सिद्ध हो सकती है। बिछेंद्री पाल, इसको माउंटेनियरिंग पर्वतारोहण के इतिहास में इनका बड़ा अच्छा नाम है। 24 मई 1954 को उत्तराखंड के छोटे से गांव नाकुरी में जन्मी बिछेंद्री पाल ने 1982 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान इन्होंने गंगोत्री पर्वत पर 21,900 फुट और डुगेरा पर्वत पर 19,091 फुट के आरोहण अभियानों में भाग लिया था। बिछेंद्री पाल का लक्ष्य माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ना था।
उनके असीम उत्साह और साहस के देखते हुए इन्हें भारत के एवरेस्ट 84 अभियान दल में चुना गया। इस दल ने मार्च 1984 में एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान जब एक बार उनका दल 24,000 फुट की ऊंचाई पर कैंप 3 में विश्राम कर रहा था, तभी बाहर धमाका हुआ। भारी भूस्खलन हुआ था। जमीन खिसक गई थी। वे अचानक ही भारी वजन के नीचे दब गई। इनके सिर के पीछे चोट लगी थी। इनके सभी साथी भी घायल हो गए थे। इन्हें जैसे तैसे बाहर निकाला गया। इनके बाकी साथी वापस लौट गए, लेकिन विजेंद्रपाल ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने दूसरे समूह के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। इनके इसी साहस और दृढ़ निश्चय ने इन्हें 23 मई 1983 एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बना दिया। तो प्रथम महिला थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। यदि तुम्हें पर्वतारोहण पर जाना है, पर्वत पर चढ़ना है, तो आप अपने साथ इनमें से क्या क्या ले जाना चाहोगे, नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। तो रस्सी, खाने की चीज़ें, जूते, टार्च, चीटी, पानी की बोतल, गर्म कपड़े और विंड चीटर। क्या तुमने रस्सी और हुक का इस्तेमाल कहीं और देखा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? मैंने रस्सी का हुक अपने कारखानों में भारी सामान को उठाने के लिए करते देखा है। यदि तुम्हारा साथी किसी कारणवश घायल हो जाए तो तुम उसकी मदद किस प्रकार करोगे? मैं अपने साथी को सहारा दूंगा, उसके भार को खुद उठाऊंगा, उसकी हिम्मत बढ़ाऊंगा ताकि वह आगे के सफ़र में भी मेरे साथ ही बना रहे। उसके घावों की देखभाल करूंगा। थकान या चक्कर आने पर ग्लूकोज क्यों पिलाया जाता है? ग्लूकोज पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। इससे शरीर की थकावट शीघ्र ही कम हो जाती है। इसलिए थकान और चक्कर आने पर ग्लूकोज पिलाया जाता है। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ज़्यादा ताकत और हिम्मत क्यों जरूरी है? पहाड़ों पर चढ़ना एक बहुत ही कठिन कार्य है। रस्सी के सहारे 90 डिग्री के कोण की तरह कमर को सीधा रखकर चट्टानों पर चढ़ना पड़ता है। पैरों को जमाते हुए आगे बढ़ना होता है। शरीर को बहुत अधिक ताकत लगानी पड़ती है। अतः पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ज़्यादा ताकत और हिम्मत जरूरी है। क्या तुम भी कभी किसी टेंट में रहे हो? तुम्हें कैसा लगा? अपने अनुभव लिखो। पिछले साल ग्रीष्म अवकाश के दौरान, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मैं एनसीसी का कैंप अटेंड करने करनाल गया था। वहाँ मैं एक सप्ताह तक टेंट में रहा। टेंट में रहना मेरे लिए एक अच्छा अनुभव था। क्या तुमने कभी टेंट में लोगों को रहते हुए देखा? यदि हाँ तो कहाँ? हाँ, मैंने मेरे पास के गाँव में फौजियों के टेंट में रहते हुए देखा है। उन्हें वहाँ रहना कैसा लगता होगा? उन्हें वहाँ रहना अच्छा लगता होगा, परंतु कई प्रकार की मुश्किलें भी आती होंगी, जैसे कि मौसम खराब होने, टेंट का ज़ोर ज़ोर से हिलना, रात होने पर किसी जानवर के आ जाने का डर इत्यादि। तुम्हारे राज्य में कौन सी ऐसी पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट या अन्य चोटियों पर फतह की है? तो हमारे राज्य में संतोष यादव माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ी। ममता सोदा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। तासी माउंट एवरेस्ट पर। नुगंसी मलिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। और अमनदीप सतो पंथ पीक पर चढ़ा। पर्वतारोहण के अतिरिक्त लोग और किन किन जोखिम भरे खेलों में रोमांच का अनुभव करते हैं? तीरंदाजी, तैराकी, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग। क्या तुमने कभी कोई साहसिक काम किया है? यदि हाँ तो अपनी कक्षा में सुनाओ। स्वयं करें। उचित विकल्प का चयन करें। अपनी शारीरिक क्षमता को बेहतर करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? धूम्रपान नहीं करना चाहिए। पर्वतारोहण प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं है। तस्वीरें खींचना ये पर्वतारोहण प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं है। पर्वतारोही दल ने किस संस्थान में तिरंगा फहराया? गुर्जर हट। इनमें से कौन सा खेल साहसिक खेल की श्रेणी में नहीं आता? साइकिलिंग। पर्वतारोहण के लिए पर्वतारोही का शरीर कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, समताशील होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। पर्वतारोही प्रशिक्षण की मुख्य गतिविधियाँ क्या हैं? तैराकी, साइकिलिंग चलाने और भारोत्तोलन का अभ्यास होना चाहिए। पीठ पर 15 से 20 किलोग्राम वजन लेकर चढ़ाई चढ़ना। रस्सियों के सहारे सीधी चट्टान पर चढ़ाई चढ़ना। पैरों को जमा कर चलने का अभ्यास होना। पर्वतारोहण हमें क्या सिखाता है? पर्वतारोहण हमें ध्यान केंद्रित करना, विनम्रता, सजग रहना सिखाता है। एवरेस्ट
पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। पर्वतारोहण के लिए हमें किन किन अभ्यास को करते रहना चाहिए? उपरोक्त सभी। बच्चों का पर्वतारोहण के चयन किस माध्यम से हुआ? एनसीसी। एनसीसी के माध्यम से। एनसीसी है क्या? एनसीसी है राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर। नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय सैन्य कैडेट कोर है। यह स्वैच्छिक आधार पर स्कूल कॉलेजों के छात्रों के लिए खुला है। राष्ट्रीय कैडेट कोर अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में देश के युवाओं को संवारने में लगे हुए सेना, नौसेना और वायुसेना, जिसमें एक त्रिकोणीय सेवा संगठन है। बच्चे 12 जून 2014 को पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण लेने कहाँ पहुँचे थे? कहाँ पहुँचे? उत्तरकाशी। प्रशिक्षण के लिए लड़कियों को हर रोज सुबह कितने बजे मैदान में पहुँचना होता था? 5 बजे। पर्वतारोहण के समय अगर आप अपने साथियों से बिछड़ जाएं तो किस प्रकार संकेत दोगे? सीटी बजाकर, सीटी बजाकर व टार्च जलाकर। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। चढ़ाई करते समय 2 किलोमीटर चढ़कर बच्चे किस स्थान पर पहुंचे? कपड़ा सिवर। पहाड़ों पर लंबे लंबे जो वृक्ष थे वो कौन से वृक्ष थे? देवदार के। गुर्जर हाट में घास के विशाल मैदान के बीच में एक छोटी सी झील है, उसका क्या नाम है? कैप्सियन झील।